Hello friends, I welcome you all in the world of mathematics. I am Atul Kumar, your maths faculty. And today I will be talking about graph in quadratic expression. How to use this concept of graph in solving questions, right? I have selected a question from IIT JEE. Now that's very interesting. So let's discuss this. Okay. Yeah, the question is the smallest value of k for which both the roots of equation x square minus 8kx plus 16 into k square minus k plus 1 equal to 0 are real, distinct and have values at least 4. ठीक है, तो पहला इंफॉर्मेशन है रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट. ओके, तो इसमें ग्राफ की कोई आवश्यकता नहीं है. आप सबसे पहले रिकॉल करें कि रूट जब रियल और डिस्टिंक्ट होता है तो डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है? डिस्क्रिमिनेंट होता है पॉजिटिव, राइट? तो हमने सबसे पहले लिया रियल एंड डिस्टिंक्ट, ये इसको हमने कंसीडर किया है. तो डी निकालने के लिए आप देखिए यहां पर इसमें अगर मैं बात करूं तो यहां पर ए क्या है? ए इज 1. व्हाट इज बी फॉर दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन? -8k. सी क्या है? 16 इंटू अंडर ब्रैकेट के स्क्वायर माइनस के प्लस 1. ये है हमारा सी. ठीक है, तो डी क्या होगा? यहां पर डी होगा पॉजिटिव. क्यों? रूट है रियल एंड डिस्टिंक्ट. तो ये तो क्लास 10th से ही आप पढ़ते आ रहे हैं कि जब रूट रियल और डिस्टिंक्ट होगा तो डिस्क्रिमिनेंट क्या होगा? पॉजिटिव होगा. तो आइए फर्स्ट हम इसी को यूज कर लें. डी इज पॉजिटिव इंप्लाइज बी स्क्वायर माइनस 4ac इज पॉजिटिव. देखिए इसी तरह का अप्रोच हम क्वेश्चन में लेते हैं, एक एक करके फैक्ट को हम यूज करते हैं. दिस इंप्लाइज -8k होल स्क्वायर. आपके लिए बहुत सिंपल है कैलकुलेट करना. -4 इंटू 1 इंटू 16 इंटू k स्क्वायर माइनस k प्लस 1 इज पॉजिटिव, राइट? So this implies 64k square minus 64 under bracket k square minus k plus 1. This is positive. अब ऐसा कर सकते हैं कि 64 से दोनों तरफ डिवाइड कर दीजिए या 1/64 से दोनों तरफ इनइक्वलिटी को मल्टीप्लाई कीजिए. ये वैलिड है बिकॉज 1/64 इज अ पॉजिटिव नंबर. तो साइन चेंज नहीं करेगा इनइक्वलिटी का एंड वी विल हैव के स्क्वायर माइनस अंडर ब्रैकेट के स्क्वायर माइनस के प्लस 1. ओह, इट्स वेरी सिंपल. ब्रैकेट को खोलें, के स्क्वायर माइनस के स्क्वायर प्लस के माइनस 1 इज पॉजिटिव. So friends, ultimately k minus 1 is positive, that is k is greater than 1. ये हमारा रिजल्ट आ गया जब हमने हार्नेस किया कि रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट, राइट? चलिए, तो एक बात तो आपने ये देख ली. दूसरा क्या है? दूसरा कह रहा है कि रूट्स स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ k फाइंड करना है फॉर विच बोथ द रूट्स ऑफ इक्वेशन आर रियल एंड डिस्टिंक्ट एंड हैव वैल्यूज एट लीस्ट 4. इसका क्या मतलब है? हैव वैल्यूज एट लीस्ट 4 का मतलब क्या हमें लगाना चाहिए? आइए सोचें. रूट्स रियल एंड डिस्टिंक्ट है तो सपोज करो कि रूट्स अल्फा बीटा है और अल्फा छोटा वाला रूट है, बीटा बड़ा वाला रूट है. मैं आपको यहां बता दूं कि रियल नंबर्स में कंपैरिजन होता है, ये कॉम्प्लेक्स नंबर्स में नहीं होता है. तो
जब रूट रियल और डिस्टिंक्ट होंगे तो एक उसमें छोटा होगा। हमने सपोज किया छोटा रूट अल्फा है, बड़ा रूट बीटा है। आइए नंबर लाइन पर भी प्लॉट कर दें। तो रूट्स को मैंने ऐसे प्लॉट कर दिया, पहले अल्फा, उसके राइट साइड में है बीटा, राइट। ये सिचुएशन है। यहां पर कह रहा है कि रूट हैव वैल्यूज एटलीस्ट 4। इसका क्या मतलब है? ठीक है, इसका क्या मतलब होना चाहिए? एटलीस्ट 4 मतलब रूट को कम से कम 4 होना है, मतलब या तो 4 होगा या उससे बड़ा होगा। लेकिन अगर 4 होगा भी तो कौन होगा? छोटा वाला रूट ही 4 हो सकता है। तो यहां इसका यह मतलब निकाला जा सकता है कि अल्फा इज ग्रेटर देन इक्वल टू 4, बट बीटा इज, ऑफ कोर्स बीटा इज ग्रेटर देन अल्फा. Okay, so beta is greater than alpha and alpha is greater than equal to 4. So what does it mean? Beta is greater than 4. There's no doubt at all. तो अल्फा इज ग्रेटर देन इक्वल टू 4 एंड बीटा इज ग्रेटर देन 4. इसका मतलब क्या निकला कि अल्फा प्लस बीटा इज स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 4. और रूट्स का सम क्या होता है? माइनस बी बाई 2a, माइनस बी बाई ए, राइट. तो माइनस ऑफ माइनस 8k, अल्फा प्लस बीटा का सम 4 नहीं होगा, अल्फा प्लस बीटा का सम ग्रेटर देन 4 प्लस 4. ओके, दैट इंप्लाइज अल्फा प्लस बीटा इज स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन क्या हो जाएगा? 8. फाइन. तो इसका मतलब निकला कि माइनस ऑफ माइनस 8k बाई 1 माइनस बी बाई ए इज स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 8. This implies कि 8k is greater than 8 and this implies again k is greater than 1. तो भाई देखो बार बार यही आ रहा है। अभी एक केस और हमने हार्नेस किया, वहां भी यही आया था, फिर यही आ रहा है कि k is greater than 1. तो k is greater than 1 दो बार आ गया, ठीक है. रूट्स हैव वैल्यूज एटलीस्ट 4 से भी आया, k is greater than 1, और इसके साथ साथ डी पॉजिटिव है, इससे भी यही रिजल्ट आया, k इज ग्रेटर देन 1, स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 1, राइट. अब आइए एक और फैक्ट को हम देखें. अब कहा गया है इसके साथ साथ कि एटलीस्ट रूट्स हैव वैल्यूज एटलीस्ट 4. तो यहां आप ग्राफिकल, आप कहेंगे भाई ग्राफ की आप चर्चा करें तो ग्राफ तो अभी तक आया नहीं. अब देखिए यहां a क्या है? a है पॉजिटिव. इस क्वाड्रेटिक का a क्या है? पॉजिटिव. एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है? एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है 1, एंड दैट इज पॉजिटिव. यहां पर a क्या है? आपका क्वाड्रेटिक का पॉजिटिव है. तो ग्राफ कैसा होगा? अपवर्ड कनकेव होगा. ओके, फिर इसके दोनों रूट डिस्टिंक्ट है. तो ऐसा समझ लीजिए, अभी मैंने प्लॉट किया था कि दोनों रूट इस तरीके से प्लॉट किए जा रहे हैं. एक अल्फा है बड़ा, छोटा रूट, और बड़ा रूट है बीटा, और ग्राफ है अपवर्ड कनकेव. तो निश्चित तौर पर ग्राफ ऐसा होगा, अपवर्ड कनकेव इसका ग्राफ है, और एक्स एक्सिस को 2 पॉइंट्स पर कट कर रहा है, अल्फा और बीटा. अल्फा इसका छोटा रूट है और बीटा बड़ा वाला रूट है. दो रूट है, दोनों डिस्टिंक्ट है. अल्फा इज लेस देन बीटा, ये कहानी है. फिर रूट्स हैव वैल्यूज एटलीस्ट 4. अब इस बात को देखना, ग्राफ तो हमने प्लॉट कर दिया कि अपवर्ड है और एक्स एक्सिस को 2 पॉइंट पर कट कर रहा है, एक्स इक्वल टू अल्फा, एक्स इक्वल टू बीटा. अल्फा इज लेस देन बीटा, इसीलिए नंबर लाइन पर अल्फा लेफ्ट में है बीटा से, ठीक है. अब 4 का क्या पोजीशन है? तो दो बातें यहां हो सकती हैं केस. फर्स्ट केस में यह हो सकता है कि 4 कहां हो? 4 अल्फा से लेस हो. तो 4 कहां है? 4 यहां पर होगा. एक केस है. तो इस केस में 4 पर फंक्शन की वैल्यू क्या हो जाएगी? जरा देखिए ग्राफ से. 4 पर ये फंक्शन क्या करेगा? ठीक है, x इक्वल टू 4 इस ग्राफ को यहां कट कर रहा है. ये एक्स एक्सिस के ऊपर कोई पॉइंट है, ठीक है. तो फॉर x इक्वल टू 4 इस फंक्शन को मैं अगर एफ एक्स मान लू, एफ एक्स को मैं मान लेता हूं एक्स स्क्वायर माइनस 8kx प्लस 16 इंटू के स्क्वायर माइनस के प्लस 1. अगर ये एफ एक्स है तो निश्चित रूप से F4 इस केस में क्या हो जाएगा? पॉजिटिव होगा. लेकिन
एट द सेम टाइम ये भी कहा गया है, अभी हमने डिस्कस किया था कि जो अल्फा है वो 4 के इक्वल भी कभी हो सकता है, ये भी केस है, एटलीस्ट 4 रियल डिस्टिंक्ट एंड हैव वैल्यूज एटलीस्ट 4। तो इस केस में क्या होगा कि जब अल्फा इक्वल टू 4 होगा तो कहानी कुछ इस तरह की होगी कि ये ग्राफ जा रहा है अपवर्ड करके, ये हमारा अल्फा है और यही 4 भी है, और बीटा तो खैर स्ट्रिक्टली बड़ा है, ठीक है। ग्राफ अपवर्ड कनकेव इसमें कोई डाउट नहीं है, बट अल्फा एक बार 4 से बड़ा है और एक बार 4 के बराबर भी हो सकता है, ठीक है ना। ये मीनिंग हो गया रूट्स हैव वैल्यूज एटलीस्ट 4। तो इस केस में F4 क्या हो जाएगा, इस सेकेंड वाले केस में इसमें 0 हो जाएगा। तो अगर इन दोनों को मैं कंबाइन करता हूं तो ये मतलब निकलता है कि F4 इज व्हाट, F4 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 4 होगा इस क्वेश्चन के लिए। F4 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 4 नहीं, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। सो इधर ग्रेटर देन 0 और इक्वल टू 0। सो F4 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये ले दे करके इसकी कहानी है, ग्राफिकल कहानी है। क्यों, आप समझ रहे हैं अच्छी तरह से। ये अपवर्ड कनकेव है ग्राफ इसका, और एक्स एक्सिस को दो जगह कट कर सकता है। जो छोटा रूट अल्फा है वो 4 से बड़ा भी हो सकता है या 4 के बराबर हो सकता है, यही दो बात है, ठीक है। तो F4, अब F4 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो आइए हम F4 निकाल लें। 4 स्क्वायर इज 16, तो 16 माइनस 8 इंटू के इंटू 4, सो 32k प्लस 16 इंटू के स्क्वायर माइनस के प्लस 1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, राइट। तो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आ रहा है। अब देखिए इसमें से आप 16 को टोटल में से 1/16 से थ्रू आउट मल्टीप्लाई कर दीजिए दोनों तरफ इस इनइक्वलिटी को, तो 1 माइनस 2k प्लस ब्रैकेट को खोल दें के स्क्वायर माइनस के प्लस 1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। मतलब कि के स्क्वायर माइनस 3k प्लस 2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। सो इसका ये मतलब निकला, अब इसके दो फैक्टर्स हो जाएंगे, k माइनस 1 इंटू k माइनस 2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। सो इससे क्या निकलेगा, आप सब इनइक्वलिटी के मास्टर हैं। ये 1 और ये 2, और ये तभी सेटिस्फाइड होगा, ये है पॉजिटिव, ये है पॉजिटिव, ये बीच का है जोन निगेटिव। तो इस केस में क्या आने वाला है कि इधर k इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2 और k इज लेस देन इक्वल टू -1, लेस देन इक्वल टू 1। बट इसके पहले दो रिजल्ट बार बार आ चुका था कि k इज ग्रेटर देन 1, k इज ग्रेटर देन 1। तो k इज ग्रेटर देन 1 के साथ किसका एग्रीमेंट है, बोलिए। k इज ग्रेटर देन 1 के साथ यहां पर किसका एग्रीमेंट है, केवल k इसका, k इज ग्रेटर देन 1 के साथ एग्रीमेंट है k इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2 का, ठीक है। अभी आप देखिए यहां ये क्या है, k ग्रेटर देन 1, k ग्रेटर देन 1, तो k इज स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 1 इसके साथ एग्री नहीं करता है कि k इज लेस देन इक्वल टू 1, ये तो जस्ट इसके अगेंस्ट है। तो अगर मैं पहले के रिजल्ट्स के लाइट में देखूं तो k ग्रेटर देन 1 के साथ इसका बिल्कुल एग्रीमेंट है, k इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2, ठीक है। तो इन दोनों को कंबाइन करते हैं तो आ जाता है कि k इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2। ये है हमारा फाइनल रिजल्ट। बट आपसे पूछा गया है द स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ k, तो k अगर ग्रेटर देन इक्वल टू 2 है तो फिर जाहिर तौर पर आप समझ सकते हैं कि k की मिनिमम वैल्यू क्या है। तो हम लोगों ने समझ लिया कि k की मिनिमम वैल्यू हो जाएगी कितनी, k की मिनिमम वैल्यू हो जाएगी यहां पर 2, राइट। k की मिनिमम वैल्यू 2 है। सो हम लोग ले सकते हैं k मिनिमम वैल्यू इज 2, दैट इज हम यहां लिख सकते हैं
k इज इक्वल टू 2, और इसको चलिए ये कर दिया हमने। तो यहां आप क्या लिख सकते हैं, k इज इक्वल टू 2, ये फिल इन द ब्लैंक्स में हमने ये फिल कर दिया है। ओके, जो चलिए मैं इसे इन सर्कल कर दे रहा हूं। तो हमने यहां पर 3 फैक्ट को हार्नेस किया। शुरू के 2 फैक्ट को जब हमने यूज किया था वहां हमने ग्राफ नहीं यूज किया है। डी पॉजिटिव लिया एक, द सम ऑफ बोथ द रूट्स इज स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 8 दूसरा आया था, और तीसरा जब हमने फैक्ट यूज किया वहां हमने ए पॉजिटिव को यूज करते हुए ग्राफ को अपवर्ड करके बनाया, और फिर हमने देखा कि F4 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो कुल मिलाकर के 3 तरह से हमने फैक्ट को यूज किया है, और अल्टीमेटली हमने ये पाया कि k इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2 फॉर दिस क्वेश्चन, एंड देयरफॉर द स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ k इज इक्वल टू 2। So I hope you got this question. I have tried to discuss it in great detail, and it will pave path for further questions, coming questions. Whatever is there, if A is positive in quadratic, the graph is upward concave. If A is negative, the graph is downward concave. And A is equal to 0 is not possible in quadratic, right? तो ये है इसका मैसेज। मैं समझता हूं आपने अच्छी तरह समझ लिया है। तो इस तरीके से क्वाड्रेटिक के क्वेश्चंस में काम करें जहां कहीं भी ग्राफ इन्वॉल्व है। ओके, थैंक यू वेरी मच।